दोस्तों सच बताऊं, दिल्ली के उस पार्क में जब चंद लोगों ने मुझे रोका तो उस लम्हे मैं वाकई ही घबरा गया था। क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी था, मैं नहीं जानता था कि ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, ये मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन चंद घंटों के बाद मैं दिल्ली के चांदनी चौक की 150 साला दुकान में बैठा था और वहाँ जो हुआ वो नाकाबिले यकीन है। तभी उन लोगों में से एक बुजुर्ग बोले कि मेरे बापूजी हमेशा कहा करते थे कि मुझे मरने से पहले एक दफ़ा मेरे शहर ले चलो, मुझे मेरे कसूर ले चलो। मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें कसूर की फ़ज़ाओं में लेना चाहता हूँ। दोस्तों, उस लम्हे ये सुन के मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सरहदें मुल्क तकसीम करती हैं, ज़मीन को तकसीम करती हैं, लेकिन यादों को तकसीम नहीं कर सकती। यादों का ये ख़जाना हमेशा आपके साथ ही रहता है। मैं हूँ मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, मैं रात को दिल्ली पहुँचा था और मैंने रात को ही फैसला कर लिया था कि सुबह सैर करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। मैंने होटल वालों से पूछा कि यहाँ नज़दीक में कोई पार्क है। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक चले जाएं, टाउन हॉल के सामने ही महात्मा गांधी पार्क है। मैं सुबह 5 बजे निकला, चांदनी चौक पहुंचा। दोस्तों, चांदनी चौक जहां दिन के वक्त इतना रश होता है, इतना शोर होता है कि कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती, उस वक्त बिल्कुल खामोश था। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ से नाश्तों की खुशबुएं आ रही थी। मैं पार्क पहुंचा तो सामने बिल्कुल एक ऊंचे प्लेटफार्म के ऊपर महात्मा गांधी जी का मुजस्समा नस्ब था, बिल्कुल खामोश, बावकार। दोस्तों, मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोग जो सैर कर रहे थे वो 50 से 60 साल की उम्रों के थे। कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ लोग टोलियों में बैठ के गप्पे लगा रहे थे। मैंने सैर की और वापस आ गया। अगली सुबह मैंने चंद चक्कर ही लगाए थे कि कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ दे के रोका। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? आपको पहले नहीं देखा इस पार्क में। दोस्तों, एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा जब मैं इनको बताऊंगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, फिर मुस्कुरा के कहा कि भाई साहब, मैं गुजरांवाला से। उनमें से कुछ लोग चौंके, गुजरांवाला टाउन से इतनी दूर से सैर करने के लिए आए हैं? मैंने कहा, जनाब नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा दूर से आया हूँ। मैं पाकिस्तान वाले गुजरांवाला से हूँ, असली वाले गुजरांवाला से। दोस्तों, मेरी ये बात सुननी थी कि उनके चेहरों के तासुरात बदल गए। मुझे ऐसे लगा जैसे उनको कोई अपना मिल गया हो। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बिठाया। बातें शुरू हो गई, पाकिस्तान के बारे में बातें, गुजरांवाला के बारे में बातें, गुजरांवाला के लोगों के बारे में बातें, गुजरांवाला के खानों के बारे में बातें हो रही थी कि उन्हीं में से एक बुजुर्ग प्रोफेसर मोहन लाल जी अचानक खामोश हो गए। फिर अगले चंद मिनटों में उन्होंने मुझे जो बात बताई उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर प्रोफेसर मोहन लाल जी ने बताया कि मेरे बापूजी कसूर से हिजरत करके आए थे। वहाँ उनका कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, सारा कसूर उनको जानता था। अक्सर लोग शादियों पे उनसे उधार कपड़ा ले जाते और शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े पैसे करके उनको वापस देते। मेरे बापूजी ने कभी लोगों को पैसे की वसूली के लिए तंग नहीं किया। पूरा शहर उनकी इज्जत करता था। मेरे बापूजी कसूर को कभी नहीं भूले। कसूर के खाने, कसूर के फालूदे, कसूर के अंदरसे, और ख़ास तौर पे बाबा जी बुल्ले शाह साहब का दरबार। मेरे बापूजी कहते थे कि मैं जब भी कभी परेशान होता, कोई टेंशन होती मुझे, तो मैं अपने बाबा जी के पास उनके दरबार पे चला जाता। 10 मिनट वहाँ बैठता और सारी परेशानियाँ, सारी फिक्रें वहाँ छोड़ के आ जाता। मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता। फिर प्रोफेसर साहब की आवाज़ भारी हो गई।
बापूजी हमेशा कहते कि मुझे समझ नहीं आई कि मैंने हिजरत क्यों की। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने लोगों की देखा देखी हिजरत कर दी। अगर मैं वहाँ रहता तो मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा होता, मेरा लोगों के साथ मिलना मिलाना भी बहुत अच्छा होता, मेरी आखिरी उम्र बहुत अच्छी गुजरती। प्रोफेसर साहब कहते हैं बापूजी अपने आखिरी दिनों में अक्सर कहते कि मुझे मेरे कसूर ले चलो, मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें अपने कसूर की फ़ज़ाओं में लेना चाहता हूँ। दोस्तों, ये अल्फाज मैंने पहली दफ़ा नहीं सुने थे। यही अल्फाज मैंने अपने घर में अपने दादाजी से सुने थे। जब उनका आखिरी टाइम था तो वो अक्सर कहा करते कि मुझे मेरे नाबे ले चलो, मुझे बलजीत से मिला दो। बलजीत, हम नहीं जानते ये बलजीत नाम के साहब कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन मेरे दादाजी की यादों में ये नाम मरते दम तक जिंदा रहा। उस वक़्त पहली बार मुझे समझ आई कि प्रोफेसर साहब के बापूजी का कसूर और मेरे दादाजी का नाभा एक ही दर्द था, बस बंदे मुख्तलिफ थे। अचानक प्रोफेसर साहब ने कहा कि आज नाश्ता हमारे साथ होगा। वो मुझे चांदनी चौक में पराठे वाली गली में ले गए। एक पुरानी दुकान पंडित गया प्रसाद शिवचरण, 1872 में कायम होने वाली ये दुकान अभी तक कायम है और यहाँ अब उनकी छठी नस्ल काम कर रही थी। प्रोफेसर साहब मालिक के पास गए और कहा कि आज ख़ास पराठे बनाना, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान से आए हुए, गुजरांवाला से। उन्होंने गुजरांवाला का नाम सुना तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो खामोश हुए और फिर कहा, ओहो, गुजरांवाला से, रहीम बख्श सुल्तानी वाला के शहर से, पहलवानों के शहर से। इन लोगों को खानों का बहुत पता है भाई, आज बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। फिर पराठे आए, आलू वाले, मूली वाले, पनीर वाले, खोए वाले, रबड़ी वाले, पता नहीं कितनी किस्म के पराठे थे। दोस्तों, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, मैंने बहुत कुछ खाया है, लेकिन ज़िंदगी में मैंने ऐसे पराठे पहले कभी नहीं खाए थे, ना ही ऐसा जायका चखा था। दोस्तों, ये पराठे तवों के ऊपर नहीं बनते, बल्कि इनको कढ़ाइयों में डीप फ्राई किया जाता है और उनके साथ मज़े मज़े की चटनियाँ सर्व की जाती हैं। कद्दू की चटनी, पेठे की चटनी, खट्टी मीठी चटनियाँ। दोस्तों, हम नाश्ता करते रहे, बातें करते रहे, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, अपने बुज़ुर्गों की, लेकिन एक बड़ी हैरानगी अभी बाकी थी। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद जब प्रोफेसर साहब बिल देने के लिए काउंटर पे गए तो काउंटर पे जो बुज़ुर्ग बैठे थे उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये सिर्फ आपके मेहमान नहीं हैं, ये हम सब के मेहमान हैं, आज हम पैसे नहीं लेंगे। प्रोफेसर साहब ने बहुत इस्रार किया, लेकिन उन बुज़ुर्गों ने 1 रुपया न लिया। दोस्तों, मैं खड़ा देखता रहा, अंदर से मुस्कुराता रहा। कभी कभी मेरा दिल भर आता कि ये वही लोग हैं जिनको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उसका कोई सानी नहीं। नाश्ते के बाद प्रोफेसर साहब के दोस्त मेरे पीछे पड़ गए। कोई कह रहा था कल का नाश्ता हमारे साथ, और कोई कह रहा था परसों का दोपहर का खाना हमारे घर। दोस्तों, मैं जितने दिन दिल्ली में रहा, हर रोज़ कोई ना कोई टाइम किसी न किसी के साथ बुक था। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं खड़ा सोच रहा था कि इतना ज़्यादा प्यार क्या मैं कभी वापस लौटा पाऊंगा। दोस्तों, बचपन की गलियां, जवानी के शहर, पुराने दोस्त, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। बापूजी का कसूर, दादाजी का नाबा, उनका दोस्त बलजीत, आज समझ आया कि ये सब एक ही दर्द है, बस दरमियान में एक लकीर खींची गई है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए और इस स्टोरी को
अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके गए। वो जब ये कहानी सुनेंगे तो उनकी यादें ताज़ा होंगी, उनको ये कहानी पसंद आएगी, वो आपसे खुश होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।